पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा जारी किया है। चिट्ठा जारी करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर ग्रामीण विकास की योजनाओं में पलीता लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने किया, कांग्रेस पर प्रभावित विभाग ने रोका। पीएम आवास योजना की राशि जारी करने से रोका। 2 करोड़ 60 लाख गरीब परिवार पीएम आवास योजना से वंचित। पंचायती राज के 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों का मानदेय बंद। राज्य कर्मचारियों में वेतन कटौती से नाराजगी। 22 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। 1 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने की घोषणा झूठी। रोजड़ों से बचाने की प्रबंधन नीति नहीं बनी। राज्य के वृद्ध पदों को नहीं भर पाई सरकार। भामाशाह योजना बंद कर गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। इन आरोपों के अलावा काला चिट्ठा में सरकार की नाकामियों को लेकर अखबारों में छपी कतरन भी दी गई है। साथ ही ब्लैक पेपर में कोरोना काल में सरकार की विफलता को भी दर्शाया गया है। फिलहाल बीजेपी काला चिट्ठा के जरिए पंचायती राज चुनाव में सियासी सफलता ढूंढने में लग गई है। यही कारण है कि बीजेपी ने ब्लैक पेपर के जरिए राज्य के 27 लाख बेरोजगार युवाओं के रोजगार का सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की नाकामी के 2 दर्जन मामलों को काला चिट्ठा में शामिल किया है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। निगम चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए बीजेपी पंचायत समिति और परिषद चुनावों में दमखम से जुट गई है और लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने संभाला सियासी मोर्चा। पंचायत चुनाव के लिए परफेक्ट प्लान। पार्टी का परचम लहराने में जुटी बीजेपी। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत चुनाव में मतदान का पहला चरण 23 नवंबर से शुरू होगा। इस चुनाव के लिए 15 से अधिक बीजेपी नेताओं ने फील्ड में मोर्चा संभाल लिया है और लगातार गहलोत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो ये सरकार किसी भी पक्ष को राहत नहीं दे पाई है और सिर्फ होटलों में ये मस्त रहने वाली सरकार है और आर्थिक कुप्रबंधन इस कदर है कि ना तो ये विकास कर पा रही है और ना ही ये जनता के लिए जो इन्होंने जन घोषणाओं में वादे किए थे उनको पूर्ण कर पा रही है। और आज आम जन पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये पंचायत चुनाव पूरे बहुमत से जीतने वाले हैं। ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी जो संविधान में उल्लेखित है उसके क्रम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। पिछले 2 सालों में ग्रामीण विकास में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यही नहीं रुके। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के लिए बनी कई योजनाओं के विफल होने का ठीकरा भी गहलोत सरकार पर फोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना ये प्रधानमंत्री जी की ही नहीं, इस देश में जो बेघर हैं उनको 2022 तक घर उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना। कांग्रेस को लगा कि इस योजना से गांव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकप्रिय हो रही है और मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। बीजेपी की इस आक्रामकता की वजह भी है। दरअसल हाल ही में नगर निगम चुनाव में बीजेपी 6 में सिर्फ 2 नगर निकाय में अपना बोर्ड बना पाई, जबकि 4 कांग्रेस के खाते में गए। साथ ही साथ इस चुनाव में भी कई बीजेपी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, जिसे पंचायत चुनाव के जरिए बचाना इनकी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। कहा, बीजेपी नेताओं के बोल भी काले हैं, चेहरा भी काला। डीजल इतना महंगा हो गया कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन केंद्र की बीजेपी की सरकार महंगा पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में बेच रही है। केंद्र की सरकार राजस्थान का हिस्सा दे नहीं रही है, उस पर तो वो इनका चेहरा खुद का काला है। आप मुझे बताइए, आज जो ब्लैक पेपर इन्होंने जारी किया उसमें हाथ के निशान को उल्टा दिखाया है। इसी हाथ के निशान ने बीजेपी के नेताओं के मुंह पर थप्पड़ मारा है। अभी 6 नगर निगम के चुनाव हुए, हाथ के निशान को पहली बार किसी ने अपने पेपर में
हमने उनका चुनाव चिन्ह कभी लगाकर, क्रॉस लगाकर इस तरह से काम नहीं किया। ये राजनीति का स्तर जो गिरा रही है बीजेपी, ये इनके लिए उल्टा पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रही है। खुद कटारिया जी ने मान लिया कि हम सरकार को गिराने में 6 महीने बाद गिरा देंगे। इसका मतलब इनका षड्यंत्र जारी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, कितना ही षड्यंत्र कटारिया जी और बीजेपी के लोग कर लें, राजस्थान की सरकार का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और जनता का समर्थन हमारे साथ। राजनीति में हार जीत की चिंता छोड़ के ग्राउंड पे वर्क करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, सब मिलकर पार्टी को खड़ा करते हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं। इसलिए हर नेता अपनी बात कहता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इस तरह की जब भी आवाज उठती है, इसका मतलब कांग्रेस में सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जो बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, उस बात को भी मैं इतना कहूंगा कि हम सब मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करें, जनता के बीच में जाएं, क्योंकि देश की आत्मा है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को कमजोर होते ना देश बर्दाश्त करता है, ना जनता बर्दाश्त करती है। लॉकडाउन की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस वक्त मास्क लगाना पड़ेगा, हमको भीड़ से बचना पड़ेगा। बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, अस्पतालों में बहुत भीड़ बढ़ी है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद की सावधानी खुद कीजिए, बचाव कीजिए, मास्क लगा कर रखिए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से इस बीमारी से निकल कर आया हूं। मैं सबसे कहूंगा, जितना बचाव कर सकते हो बचाव करो, लेकिन कोरोना से सावधान रहो। और जागरूकता का अनोखा संदेश दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।